मंदिर का ताला मार के चला। परेशान ज्यादा कर रखा था मैंने। कौन दरोगा है, कौन सिपाही है, क्या नाम है इनके? ये एसओ का तो दीपक है जी, दरोगा का है गजेंद्र सिंह, ऋतिक है कांस्टेबल, और एक उमेश है वो हेड कांस्टेबल। अभी आपने एक छोटा सा क्लिप देखा। ये रोते बिलखते मंदिर के पुजारी हैं जो उस प्रदेश के हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ हिंदुओं को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन एक मंदिर का पुजारी उनके ही प्रदेश में पुलिस की प्रताड़ना से परेशान होकर के बाकायदा मीडिया के सामने रोता और बिलखता हुआ नजर आता है। और वो ये कहता है कि किस तरह से उसका शोषण किया जा रहा है, किस तरह से उससे अवैध वसूली की जा रही है, जिसकी वजह से उसने अब मंदिर में ताला लगा दिया है। बताइए, मंदिर से भी पुलिस प्रशासन, पुलिस के अधिकारी, निचले स्तर से लेकर के ऊपर तक के सबका रेट उसने बताया है कि कितना पैसा उससे वसूला गया है। और परेशान होकर के जब ये वसूली लगातार जारी रही तो फिर परेशान होकर उसने मंदिर में ताला लगा दिया। अब आप अंदाज़ा लगाइए, उस प्रदेश में जहां पर मुसलमानों के खिलाफ रोज़ाना नफरत भरे बयानात दिए जाते हैं योगी आदित्यनाथ के ज़रिए, और हिंदुओं की सुरक्षा की बात कही जाती है कि हिंदू सुरक्षित हैं, जब मंदिर का एक पुजारी ही, वो मंदिर जिससे हिंदुओं की आस्था होती है, लोग अपना मत्था टेकने जाते हैं भगवान के सामने और पुजारियों को भी सम्मान की निगाह से देखते हैं, उनसे ही अवैध वसूली करते हुए उनकी पुलिस, लेकिन उसके बावजूद कहीं पर भी आपको इसके ख़िलाफ़ कोई ख़बर नज़र नहीं आएगी गोदी मीडिया पर कि किस तरह से जो है अवैध वसूली की जा रही है पुलिस के ज़रिए। ये कहते हुए नज़र आए हैं कि 31,000 रुपये शाहपुर थानेदार दीपक चौधरी, 21,000 रुपये चौकी इंचार्ज हरसौली गजेंद्र चौधरी, 31,000 सिपाही ऋतिक घर में एसी लगाने के लिए 20,000, सिपाही उमेश शराब और बैटरी इन्वर्टर के लिए, 3 महीने से हर दूसरे दिन पुलिस की दबिश, 1.5 लाख का दबाव वसूली के लिए मंदिर के सेवादार से हाथापाई। सेवादार सुखराम रोते हुए ये बयान देते हैं। अब आप सुनिए पूरी बाइट, क्या कहते हैं सुखराम। ये प्रशासन परेशान कर रहा है बहुत ज्यादा करके। परेशान एसओ साहब ने मुझे बुलाया हरवीर प्रधान के द्वारा। हरवीर प्रधान ने ये सारा मामला करवाया, गांव का पूर्व प्रधान है। उसने कहा कि महंत के पास में जाकर वहां से पैसे की वसूली करो, वहां पैसा बहुत ज्यादा आ रखा। मैं गया, जाकर एसओ साहब ने कहा कि भाई यहाँ से कुछ दान पात्र कर, दान दे। मगर जी मैं तो काम चला रखा मंदिर पे काम चल रहा परमानेंट। मैं फिर भी वहां से 31,000 रुपए देकर एसओ साहब को हाथ जोड़कर चलाया। मगर जी वही मेरा बजट था, मैं ये दान कर दिया। उन्होंने मेरे पे दबाव बना कि मैं 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे आपको। मैंने कहा भाई ये तो कोई जबरदस्ती नहीं है किसी बात की। बोल दिया नहीं 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तीसरे दिन वो मेरे पास में पुलिस का दबाव बनाने के लिए पुलिस वालों को यहाँ पे भेजता था। दरोगा ने बुलाया, दरोगा ने कहा कि भाई मुझे 21,000 रुपए जरूर चाहिए। जब तुमने थाने में दे दिए तो मुझे भी 21,000 रुपए जरूर चाहिए, अभी चौकी पर काम चला हुआ। एक ऋतिक था, 31,000 रुपए वो मेरे से लेकर चला गया। मुझे अपने घर में एसी लगवानी, 31,000 रुपए तुझे देने पड़ेंगे। मैं 31,000 रुपए भी मैंने उसके अकाउंट में डाल दिए परमानेंट। तीसरे दिन 3 महीने थे। एक उमेश है, उमेश ने कहा कि भाई हमें शराब के पैसे दे। मेरे कमरे पे वो बैठ रहा ठिकवा, 15,000 रुपए का उसका डंडा। तीसरे दिन 1,000 रुपए के अकाउंट में मैंने उसके डाल रखे। ठेके वाले का उसने मुझे नंबर दे रखा था शराब ठेके का। तो बड़ा दबाव बना के हम तुझे फंसा देंगे, बड़ा अत्याचार कर रहे थे मेरे पे। मैं 1.5 महीने तक सहन करते करते ही अब मुझे बर्दाश्त बाहर होगी बात। मंदिर पर कंटिन्यू काम चल रहा, कर्जा इतना हो गया था जिसकी कुछ हद नहीं। अब कर्जे में मुझे ज्यादा परेशान ब्लेम करा गया। एसओ साहब ने भी कहा कि भाई थाने में आवा या मैं तुझे बुलाऊं। कैमरे में रिकॉर्डिंग है, कैमरे में परसों की परले दिन की रिकॉर्डिंग है। पुलिस वाले ने मेरे साथ में यहाँ हत्तापाई करी बहुत ज्यादा करके। ये सारे थे यहाँ से, फिर मैंने मना कर दी। फिर मैं मंदिर का ताला मार के चला। परेशान ज्यादा कर रखा था मैंने। कौन दरोगा है, कौन सिपाही है, क्या नाम है इनके? ये एसओ का तो दीपक है जी, दरोगा का है गजेंद्र सिंह, ऋतिक है कांस्टेबल, और एक उमेश है वो हेड कांस्टेबल। कप्तान साहब से शिकायत करी इस मामले में? कल की थी,
क्या था सुन? सीओ साहब को भेजे थे उन्होंने। सीओ साहब यहाँ पे इंक्वायरी करके गए शाम के टाइम, सारा मामला है। तो देखा, आखिरकार परेशान होकर के, प्रताड़ित होकर के सुखराम जो है वो मंदिर में ताला डाल देते हैं। शिकायत के बाद भी चौकी इंचार्ज लाइन हाजिर हुए, एक सिपाही सस्पेंड हुआ, थानेदार, प्रधान, सीओ सब बच गए। एसपी एसएसपी चुप हैं। ये बीजेपी के वोट उगाऊ ज़िले का राम राज्य है, जहां पर बड़ी संख्या में वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को दिए जाते हैं। इसके साथ ही एक और मामला सामने आया है। कुंभ में तो आपने देखा ही था कि किस तरह से वीआईपी एंट्री को लेकर दर्जनों वीडियो सामने आई थी, लेकिन अब केदारनाथ यात्रा शुरू हुई है तो वहां पर किस तरह से गुंडागर्दी और वीआईपी एंट्री की खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। क्या हुआ यार? लोग पीछे से अंदर घुस रहे, हम लोग क्या ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम लोग पानी भी नहीं पिया, ये बीच घुस रहे हैं। पुलिस कैसी प्रशासन है? बहुत गलती बात है। ये देखो लैंड क्रॉस करके अंदर जा रहे हैं और यहाँ पे जो अंदर वाले हैं ना उनको तो गुस्सा आएगा यार। बेचारे 6-6 घंटे तक इंतजार कर रहे हैं, 6-6 घंटे तक इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पे 2 मिनट लगते हैं उंगाल के अंदर जा रहे हैं। तो ये फिर पंगा हो गया, फिर